से अब केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर हो गया है। बता दें कि अभिनेता सोनू सूद ने कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद की थी, जिसके बाद से ही उनकी छवि अच्छी बन गई थी। लेकिन ईडी के शिकंजे के बाद से ही लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी कड़ी में संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों को कोई सजा नहीं होती। सोनू सूद जो अच्छे हिंदी फिल्म के हमारे बड़े कलाकार हैं, 2 साल पहले तक बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर रहे। हमने उनके ऊपर कोई टिप्पणी की थी तो हमें कहा जाता था कि सोनू सूद से सीख लीजिए, वो कैसा काम कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार ने उनसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि सोनू सूद दिल्ली की केजरीवाल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। उसके बाद ये रेड्स वगैरह शुरू हो गया है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर बात है। क्या इस देश में जो आपके साथ नहीं काम करता है कोई, या कोई सोशल वर्क के माध्यम से दूसरे पार्टी या दूसरे संस्था से जुड़ता है, तो क्या वो आपका दुश्मन बन जाता है? ठीक है, इनकम टैक्स, अगर किसी ने टैक्स की चोरी की है या और कुछ गड़बड़ किया है तो कानून अपना काम करता है, ये मानता हूं मैं। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, ये बात भी है। सर, आप पहले से कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, सबको जो केंद्र की एजेंसियां हैं उनको पीछे लगा दिया जाता है। ये तो ठीक है, पॉलिटिकल इशू है। आपका कहना है कि सोनू सूद को भी इसी वजह से या बाकी लोगों को? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने फैक्ट बता दिया है। कल तक आपका ब्रांड एम्बेसडर रहा, आज अगर वो किसी का ब्रांड एम्बेसडर दूसरे का बन गया एजुकेशन प्रोग्राम में केजरीवाल सरकार का, तो उसके ऊपर रेड्स लोगों के मन में आ सकता है, शंका है लोगों के, मेरे मन में नहीं, लोगों के मन में शंका है। सर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से अब इस पर सियासत जारी हो गई है, क्योंकि सोनू सूद को एक अच्छी छवि कोरोना काल के दौरान प्राप्त हुई थी और उन्होंने काफी लोगों की मदद की थी। ये देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वो मदद के लिए आगे आए थे और अपने हाथ बढ़ाए थे। लेकिन अब जिस तरीके से संजय राउत इस बात को कह रहे हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के वो ब्रांड एम्बेसडर थे, तब तक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को सलाह दिया करती थी कि सोनू सूद से सीखिए कि किस तरीके से काम करने चाहिए, सोनू सूद की एक्टिविटीज को देखिए। और आज जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से इस तरीके के छापेमारी की कार्रवाई करवाई जा रही है। और यह शिवसेना के मन में संदेह नहीं है, लोगों के मन में संदेह है। इस बात को भी संजय राउत ने स्पष्ट किया। जी बिल्कुल योगेश जी, देखिए जिस तरह से लगातार सोनू सूद के घर, दफ्तर और होटल के लेकर 6 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि आयकर विभाग की छापेमारी नहीं कही जा रही, जबकि ये कहा जा रहा है कि एक सर्वे किया जा रहा है। तो बतौर सर्वे के तौर पर बता दें कि लगातार आईटी विभाग द्वारा ये सर्वे के दौरान कई अहम सबूत मिले गए। इस तरह की जानकारी जो है आज मिली। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि आज देर शाम तक जो है आयकर विभाग इस पूरे मामले की जानकारी दे सकता है। हालांकि मीडिया से रूबरू हो सकता है या प्रेस नोट जारी कर सकता है। लेकिन सामना के मुखपत्र के जरिए जिस तरह से जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार लगातार जो है बदले की भावना से सोनू सूद के यहाँ छापेमारी करवा रही है, ये कहीं न कहीं गलत है। हालांकि इसी तरह का निशाना जो है महाराष्ट्र के कई मंत्रियों को भी सरकार ने घेरा है, तो कहीं न कहीं यह पूरा मामला राजनीति से घिरता हुआ नजर आ रहा है। सत्य प्रकाश, किस तरीके से लगातार परसों भी कार्रवाई चली और कल भी चली, क्या आज भी छापेमारी की किसी तरीके की कोई कार्रवाई चल रही है अभी तक? जी बिल्कुल, अगर देखिए आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी आज सुबह से ही जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो तमाम अधिकारी हैं, मुंबई के अंधेरी जो उनका आवास है वहां भी मौजूद है और मुंबई सहित जो है नागपुर और जयपुर के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि यह सारी चीजें कहीं न कहीं जुड़ी हुई है दोनों सूत्रों से। जारी तौर पर जानकारी यह मिले कि आज देर शाम तक जो कार्रवाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग द्वारा कहा गया था कि यह कार्रवाई कम से कम 3 दिन की रहेगी। तो जारी तौर पर आज तीसरा दिन है। पहले दिन 20 घंटे की पूछताछ की गई,
छानबीन की गई है, जांच की गई थी। उसके बाद दूसरे दिन जो है करीब 17 से 18 घंटे की जो है छानबीन और जांच की गई थी। माना जा रहा है कि आप तीसरे दिन देर शाम 6 बजे के आसपास जो है जो आयकर विभाग की टीम है वो निकलेगी और तमाम जानकारी जो है मीडिया से शेयर कर सकती है। ठीक है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विपक्षी द्वारा शिवसेना के की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या अन्य दलों की बात करें, अब वो लगातार इस छापेमारी को लेकर के कहीं ना कहीं बदले की भावना से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्रवाई, सरकार द्वारा ये कार्रवाई करवाई जा रही है। और क्या अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान आया, मुंबई में किसी तरीके कोई बयान आया अब तक? देखिए, मुंबई में किसी मंत्री या किसी जो नेता के द्वारा तो नहीं, लेकिन मुखपत्र के सामना के जरिए जरूर कहा गया है कि केंद्र सरकार सोनू सूद को निशाना बना रही है, बदले ले रही है, इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से अब राजनीतिक गलियारों में भी देखा जा रहा है, खासकर दिल्ली में देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है अब अपनी आवाज जो है सोनू सूद की तरफ उठाने लगे हैं। हालांकि सोनू सूद के समर्थन में आए हैं, लेकिन दूसरी सत्य प्रकाश, तरफ हम बिल्कुल सामना का जिक्र कर रहे हैं। जिस तरीके से संजय राउत के बयान के बाद मैं पूछ रहा हूं कि महाराष्ट्र के में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई अब तक में इस मामले में कि कार्रवाई को लेकर के किस नजरिए से देख रहे हैं वो लोग या की जा रही है? देखिए, शिवसेना की तरफ से जरूर कहा गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया। माना जा रहा है कि देर शाम तक बयान आ सकता है, क्योंकि एक तरफ जब संजय राउत अपना बयान देते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से तमाम जो प्रवक्ता है वो अपनी पलटवार करते हुए जवाब जरूर देते हैं। फिलहाल अब तक इस तरह की जानकारी नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आप देर शाम तक जरूर कुछ न कुछ बातें सामने आ सकती है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि आप देर शाम जब आयकर विभाग के तमाम कर्मचारी बाहर जाएंगे तो शायद जानकारी शेयर कर सकते हो, उसको लेकर भी बातें सामने कही जा रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो अभिनेता सोनू सूद के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी कर सर्वे किया है और इसी कड़ी में विपक्ष अब केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर नजर आने लगा है। दरअसल अभिनेता सोनू सूद ने कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद भी की थी और जिसके बाद से उनकी छवि अच्छी बन गई थी, लेकिन ईडी के शिकंजे के बाद से ही लगातार सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और इसी कड़ी में संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों को कोई सजा नहीं होती है।